एक सुंदर से गांव में शंकर नाम का एक ईमानदार लकड़हारा अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। शंकर लकड़ी काटकर जैसे तैसे गुजारा करता था, इसलिए उन्हें मुश्किल से 2 वक्त की सूखी रोटी ही मिल पाती थी, जिससे अक्सर उनका मन बहुत दुखी रहता था। एक सुबह शंकर सोकर उठा। उसने बाहर देखा और फिर वह अपनी पत्नी से कहा, अरे सुनती हो, आज मौसम बहुत ही सुंदर लग रहा है। सुबह सुबह जाकर मुझे ज्यादा लकड़ियां काटनी चाहिए। ठीक है जी, अपना ध्यान रखना और अंधेरा होने से पहले घर लौट आना। अरे ठीक है भाग्यवान, मैं शाम होने से पहले लकड़ियां लेकर लौट आऊंगा। शंकर लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल की ओर चलते चलते उसे एक सूखा पेड़ दिखाई दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा सूखा पेड़ है। अगर मैं इस सूखे पेड़ की लकड़ी काट कर बेचूंगा तो लकड़ियां अच्छी बिकेंगी और मुझे अच्छा मुनाफा होगा। यह सोचकर शंकर पूरी ताकत से लकड़ियां काटने लगा। वह लगातार काम करता रहा और फिर लकड़ियां काटते काटते बहुत थक गया। वह पास में ही एक नारियल के पेड़ के नीचे निराश होकर बैठ गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी गरीबी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। काश हमारी भी किस्मत अच्छी होती और हम भी पेट भर खा पाते। शंकर अभी दुख से यह सोच ही रहा था कि तभी उसी नारियल के पेड़ के पास एक तेज रोशनी फैली और एक सुंदर परी प्रकट हो गई। शंकर परी को देखकर घबरा गया। तुम कौन हो? मुझको मत मारना, मैं तो एक सीधा साधा लकड़हारा हूँ। मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। अरे डरो मत शंकर, मैं इस जंगल की आत्मा हूँ और यह बताओ कि तुम अपनी किस्मत को क्यों कोस रहे हो। शंकर फिर जादुई परी को अपनी सारी बात बताता है। हे जादुई परी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मैं कितनी भी मेहनत करता हूँ पर हमें सिर्फ 2 वक्त की सूखी रोटी ही मिल पाती है। मेरा भी अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन करता है। शंकर, तुम एक ईमानदार लकड़हारे हो, इसलिए मैं तुमको एक वरदान देना चाहती हूँ। बताओ तुमको क्या वरदान चाहिए। हे जादुई परी, मुझको एक ऐसा जादुई सामान चाहिए जिससे मैं अपनी हर इच्छा पूरी कर सकूं। ठीक है शंकर, मैं तुम्हारी इच्छा समझ गई। मैं तुम्हें एक ऐसी जादुई नारियल देती हूँ जिससे तुम जो भी इच्छा मांगोगे वह तुम्हारी पूरी हो जाएगी। मगर एक बात का ध्यान रखना, जिस दिन तुम लालच करोगे या कोई महंगी चीज मांगोगे जादुई नारियल से, तो इस जादुई नारियल की शक्ति चली जाएगी और जादुई नारियल गायब हो जाएगा। तभी शंकर के पैर के पास में ही एक जादुई नारियल प्रकट हो गया और वह परी जादुई नारियल देने के बाद तुरंत एक चमकदार रोशनी के साथ गायब हो गई। शंकर ने जादुई नारियल को तुरंत उठाया और घर की ओर चल दिया। वह खुशी खुशी घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अरे भाग्यवान, सुनती हो, देखो मुझे क्या मिला। ये एक जादुई नारियल है, इससे हम अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। बताओ तुम अभी क्या इच्छा पूरी करना चाहती हो? अरे क्या सच में ये एक जादुई नारियल है और मेरी इच्छा पूरी कर सकता है? अजी, मुझको तो कुछ खाने को मन कर रहा है। मुझको गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने हैं। शंकर ने जादुई नारियल की तरफ देखकर प्यार से कहा, हे जादुई नारियल, हमें 2 थालियों में गर्मा गर्म आलू के पराठे दो। पलक झपकते ही उनके सामने 2 थालियां प्रकट हो गईं, जिनमें खुशबूदार आलू के पराठे रखे थे। दोनों ने भरपेट खाया और जादुई नारियल को दिल से धन्यवाद दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। शंकर और गीता समझदारी से अपनी ज़रूरतें पूरी करते रहे। एक दिन गीता गांव के बाजार में राशन लेने गई। तभी उसकी नज़र गांव की सबसे अमीर औरत पर पड़ी, जिसके गले में चमचमाता सोने का हार था। गीता ने मन में सोचा, हाय, ये सोने का हार तो कितना अच्छा लग रहा है। काश ऐसा ही सोने का हार मेरे पास भी होता तो मैं और भी सुंदर दिखती। हमारे पास तो जादुई नारियल है, क्यों ना एक बार उससे ही मांग लूं। यह सोचकर गीता अपने घर चली गई। घर पहुंचने के बाद उसने शंकर से कहा, अजी सुनते हो, मेरा भी दिल करता है कि मैं भी सोने का हार पहनूं, और हमारे पास तो ये जादुई नारियल है ना, हम इसी से मांग लेते हैं। अरे नहीं भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें याद है ना, परी ने चेतावनी दी थी कि लालच में आकर कोई महंगी चीज मत मांगना।
नहीं तो नारियल की शक्ति चली जाएगी और नारियल गायब हो जाएगा। अजी सिर्फ एक बार ही, इसके बाद मैं वादा करती हूँ कभी कुछ नहीं मांगूंगी। शंकर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी उदासी वह देख नहीं पाया। ठीक है भाग्यवान, अगर तुम सोने का हार पहनना चाहती हो तो मैं जादुई नारियल से एक बार मांगने की कोशिश करता हूँ। शंकर ने जादुई नारियल की तरफ देखकर दुखी मन से कहा, हे जादुई नारियल, मेरी प्यारी पत्नी के लिए एक सुंदर सोने का हार दो। जैसे ही शंकर ने सोने का हार मांगा, एक तेज रोशनी चमकी और जोर की आवाज के साथ जादुई नारियल वहीं से गायब हो गया। शंकर की इच्छा पूरी नहीं हुई। शंकर और गीता को यह देखकर बहुत दुख हुआ। हाय राम, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे थोड़े से लालच ने हमारी खुशियाँ और जादुई नारियल सब छीन लिया। ये सब मेरी गलती है। कोई बात नहीं गीता, हमें सबक मिल गया कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। अब हम फिर से मेहनत करेंगे और ईमानदारी से खुश रहेंगे। और उस दिन से शंकर और गीता ने लालच को हमेशा के लिए छोड़ दिया और वे अपनी मेहनत और प्यार पर भरोसा करके खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग परियों की जादुई दुनिया की कहानी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद।